हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसके चैप्टर का नाम है। ट्रिग्नोमेट्री एक और भी चैप्टर है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आई थिंक वो भी हम करेंगे अभी बाद में। तो इसका हम फोर्थ क्वेश्चन, बाकी वाले पार्ट हमने कर लिए हैं तो वो भी आप जा करके देख लेना। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझाया है मैंने, आपको पूरा समझ में आएगा। ओके, चलते हैं इसमें। तो इन क्वेश्चन में हमने करना क्या है, हमने प्रूफ करके बताना है कि ये एक दूसरे के इक्वल है। किसी पार्ट में है, ये मान लो पार्ट में है कि LHS अलग से फाइंड करनी है और RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है अलग से फाइंड करनी है। वो एक दूसरे के इक्वल आएगा, सॉल्व करके। पहले LHS करेंगे, वो कुछ आएगा सॉल्व करके, फिर RHS करेंगे तो वो भी उसी के इक्वल होना चाहिए। किसी में ऐसा है कि सिर्फ LHS को ही सॉल्व करना है, जिससे हमारा एंड में जो है वो RHS के इक्वल आएगा। तो हमें बेसिकली इसमें प्रूव करके बताना है कि जो LHS है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड RHS के यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। ओके, इसमें भी हमें वही करना है, लेकिन इसमें हमें LHS और RHS अलग अलग फाइंड करने पड़ेंगे जिससे वो एक दूसरे के इक्वल आएंगे। फर्स्टली हम ले लेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। बोला क्या कि क्वेश्चन में 1 + sec अपॉन sec इक्वल्स टू sin स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos। तो पहले हम लेफ्ट साइड वाला ले लेते हैं, 1 + sec अपॉन sec इक्वल्स टू 1 sec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos के इक्वल, और इधर भी लिख देते हैं 1 अपॉन cos के इक्वल, इक्वल्स टू नीचे सिर्फ cos ही है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हम करते हैं ना जैसे इधर होता है, ठीक है। 2 + 1/3 इस तरीके से कहीं पे हमें दिया गया हो तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, सीधे तो नहीं करते हैं ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ। अब यहाँ पे जब कुछ नहीं होता है तो ये नंबर सेम रहता है और नीचे आ जाता है। किस तरीके से 3 × 2 6 + 1 एज इट इज अपॉन में 3, इस तरीके से ये सॉल्व होता है। वैसे ये होगा, ये बताने के लिए किया है, मिटा देते हैं इसको। ओके, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, cos 1 × cos और इधर 1 ही रहेगा, इधर कुछ भी नहीं है इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, और cos अपॉन में ऐसे, और ये डिनोमिनेटर वाला एज इट इज 1 अपॉन cos + 1 अपॉन cos इनटू। अब देखिए ये जो है ना, यहाँ तक ये चीज की ना हमने, ये वाला यहाँ सॉल्व करा हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके और नीचे इसको लिख दिया। फिर ये जो है ये डिनोमिनेटर में है, तो जब मल्टीप्लाई में हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है। अब cos ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे, ठीक है। फिर ये कट हो सकता है cos से cos, तो ये आ गया cos + 1, तो ये आ गई हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके तो यही आया है, तो ये सॉल्व करके भी ये आना चाहिए, फिर हम लिख देंगे कि एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अब ले लेंगे RHS, टेकिंग RHS इक्वल्स टू sin स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस cos A। तो sin स्क्वायर A को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर A, देखिए हमने आइडेंटिटी करी थी ना, एक sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A या फिर cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A। इसके इंट्रोडक्शन में करवाया हुआ है मैंने, डिटेल में चीजें इसलिए बताती हूँ क्योंकि आपको MCQ फिलिप्स वो भी आते हैं एग्जाम में, तो वो आपको कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो आपको इंट्रोडक्शन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपके कुछ जो मार्क्स है वो कट हो जाएंगे ना, फिर वो करना आपके लिए जरूरी है, आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा। तो अगर वो जो आइडेंटिटीज है 3 वो मैंने डिटेल में समझाई हुई है, अगर वो आपको आ जाए तो ये आप एक्सरसाइज जो है ना ये चुटकियों में कर लोगे, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी, cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। तो sin स्क्वायर A के इक्वल आना है तो इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, sin स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर A। ओके, 1 माइनस cos स्क्वायर A, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर A। इसको हम इसी तरीके से करते हैं, अगर इसके इक्वल आना हो तो इसको ले जाना है दूसरी साइड, फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो नीचे लिख देंगे 1 माइनस cos A, आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में,
तो a प्लस बी होता है और a माइनस बी के इक्वल होता है। ये ब्रैकेट में आप इधर लिख भी सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने बताने के लिए आपको इस तरीके से आपने लिखनी होती है। ये भी आपने यहाँ पे लिखनी है या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से भी आपको मार्क्स मिलते हैं जिससे टीचर को पता चलता है हाँ स्टूडेंट ने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करा है, फॉर्मुलेस का यूज करा है, आइडेंटिटीज का करा है, रेशियोज का करा है, किसी भी चीज का वो हमने ब्रैकेट में जरूर जरूर लिखनी है, ठीक है। इस बात को याद रखिए, ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अभी इसके अब आप बोलेंगे यहाँ पे स्क्वायर नहीं, 1 का स्क्वायर करें तो वो 1 ही रहता है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो या ना हो इट डजंट मैटर। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, पहले करेंगे 1 प्लस cos a, फिर हो जाएगा 1 माइनस, इसको a मानेंगे इसको b, 1 माइनस cos a, अपॉन में लिख देंगे 1 माइनस cos a। देखिए नीचे भी 1 माइनस cos a है, ऊपर भी 1 माइनस cos a है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे और बचेगा 1 प्लस cos a। अब यहाँ पे cos a प्लस 1 आया था तो इसको भी कर देते हैं, पहले cos a लिख देते हैं फिर 1 लिख देते हैं, तो लास्ट में लिख देंगे, इसको हम डाल देंगे नंबर सेकेंड इक्वेशन का, लास्ट में लिख देंगे फ्रॉम, इक्वल आ गया ना, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो लिख देंगे देयरफॉर LHS, या फिर आप ये इसके इक्वल भी लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, आया आपको समझ? बिल्कुल आसान है ये, सबसे ज्यादा आसान मुझे ये पार्ट लग रहा है, इससे फिर थोड़े टफ टफ है लेकिन वो टफ भी आसान हो जाएंगे अगर आप इंट्रोडक्शन कर लें एक्सरसाइज 8.3 का, उससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, उससे रिलेटेड हो सकता है MCQ या फिलअप्स भी आए आपको एग्जाम में, या फिर कोई डेफिनेशंस वगैरह, वो भी आपको मैं धीरे धीरे करवाऊंगी, अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है। पहले ये फिर ये और ये आपको ट्रेंडिस लिखनी है यहाँ पे, बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप समझाया है मैंने, देख लीजिए इस पेज पे। कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसे कैसे समझ में आया कमेंट करके बताना, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, और जिसको जिसको जरूरत हो उसको उसको भेज देना, आपको पता है जिसको जिसको जरूरत हो सकती है आपके दोस्त फ्रेंड्स वगैरह को, तो उनको भी शेयर कर देना, और ऐसे की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।